तो भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो हमारे 12 के स्टूडेंट्स के अब पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, बोर्ड की एग्जाम उनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब 13 मार्च को उनका पेपर है कंप्यूटर साइंस 1 का। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंदर ये जो अपने को छुट्टी मिली है, हॉलीडे मिला है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें और कैसे हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के पेपर के लिए। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम बिल्कुल विस्तार से लेकर जानेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं इस 5 दिन के अंदर। अभी आपको 5 दिन छुट्टी है, ठीक है। आज 6 तारीख है, अब अपने पास 5-6 दिन और बचे हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो आपके लिए मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस 5-6 दिन के अंदर एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। तो 13 मार्च को हमारे पास सबसे पहला पेपर है कंप्यूटर साइंस 1 वाला। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास पेपर 1 का, उसके अंदर मेरे पास टोटल 4 चैप्टर है। वो है, एक है ओएस, ठीक है। सेकेंड वाला है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स वाला, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स। देन थर्ड हमारे पास है जो कि है हमारे पास C++ लैंग्वेज का एक चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर प्रोग्रामिंग है जो कि बहुत वेटेड चैप्टर है, ठीक है। देन बाद में हमारे पास आता है 4th नंबर पर, वो है HTML का प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है कंप्यूटर साइंस के पेपर में, तो आपको पेपर 1 बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, पेपर 1 को फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पेपर 1 को अच्छा कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली 150 के अराउंड और उसके ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। 150 मतलब क्या, 50 मार्क का पेपर रहता है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अचीव करते हो पेपर 1 के अंदर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मार्क्स गेन करने का। पेपर 1 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर ओएस है, डेटा स्ट्रक्चर है, C++ है और HTML है। इन सबको आपको करना है, ठीक है, सबको करना है। तो वो कैसे करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ पर जो मेन 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, C++ और HTML। तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो यहाँ पर डालने वाला हूँ, और वैसे भी मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपको रिविजन करने हैं तो मैं आपके लिए एक रिवीजन सीरीज को डालने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। ओएस, डेटा स्ट्रक्चर, C++ के हम प्रोग्राम भी यहाँ पर करेंगे एंड HTML की भी प्रोग्राम हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो फुल ऑन में आपकी रिवीजन लेने वाला हूँ इस पेपर 1 की। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मेरे वक्त भी मैं क्या करता था कि पेपर 1 के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। अगर आपका पेपर 1 अच्छा गया तो समझ लेना भाई आपका स्कोर अच्छा आने वाला है, क्योंकि क्या है, पेपर 2 के अंदर बहुत सारी थ्योरी है। अगर आप थ्योरी करने बैठोगे ना तो आपका नहीं होगा इस 5-6 दिन के अंदर। तो आपका यही प्लान होना चाहिए कि आपका पेपर 1 अगर अच्छा गया हो, 40 मार्क आपको पेपर 1 में मिल गए और 20 मार्क आपको मिल गए पेपर 2 के अंदर, तब भी आपका 160 के अराउंड स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ लो कि पेपर 1 आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स वहाँ पर गेन करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, C++ के प्रोग्राम्स में यहाँ पर डालने वाला हूँ। HTML के प्रोग्राम्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा एंड यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इनको ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत बार देखा गया यार कि 12 के बोर्ड के पेपर के अंदर बहुत PYQ रिपीट हो चुके हैं। तो आपको एक बार जरूर याद रखनी है कि आपको हमेशा PYQ देख के जाना है पेपर के वक्त, क्योंकि PYQ बहुत रिपीट होते हैं। PYQ मतलब क्या होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनको जरूर देख के जाना है, क्योंकि कंप्यूटर के पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको जरूर देख के जाना, और अगले वाले वीडियोस के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक ही चैप्टर में लूंगा और आपका उसका कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस में आपको देता रहूंगा, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे हम साथ में। तो ये बात हुई पेपर 1 की। तो पेपर 1 में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले करना है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो समझ लेना कि आपका चैप्टर हो गया, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा पॉइंट है यार कि जहां पर लोग फंसते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से कर लिया ना तो समझ लेना भाई कि आपका जो लिखने का जो क्वेश्चंस है 2-3-5 मार्क्स के, वो आपके हो जाएंगे, क्योंकि जो और वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ से ही आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर से ही आएंगे, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से करके जाना है। तो उसकी रिवीजन में मैं लेने वाला हूँ, बहुत अच्छे से उसकी रिवीजन करेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास 5 दिन है, एकदम आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। देन आपको करना है यहाँ पर
HTML। HTML क्यों करना है? क्योंकि HTML के जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो और रहते हैं C++ के प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अगर आपको C++ लैंग्वेज नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि HTML के प्रोग्राम C++ के प्रोग्राम को और रहते हैं, क्योंकि दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनमें से एक C++ होगा, एक HTML होगा, राइट। तो आपको सबसे पहले HTML करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि C++ मत ही करना, बट C++ बाद में करना है अपने को, ठीक है। HTML सबसे पहले करेंगे। HTML के बहुत सारे प्रोग्राम्स को ट्राई करेंगे। आपको मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा HTML क्या होता है। HTML के अंदर भी बहुत सारे कुछ थ्योरी है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे अगले वाले वीडियोस के अंदर, एंड उसके अंदर बहुत सारे हम प्रोग्राम्स भी करने वाले, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो HTML हमारे पास हो गया। डेटा स्ट्रक्चर सबसे पहले करना है, फिर HTML करना है, देन आपको आना है यहाँ पर OS की तरफ। OS एक बहुत ही अच्छा वेटेड टॉपिक है, बट उसके अंदर इतनी थ्योरी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे गारंटी के साथ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, OS को थर्ड प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। OS के अंदर भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि OS क्या होता है, OS की डेफिनेशन क्या है, OS के फीचर्स क्या है। OS के अंदर देखो, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो, कि उसके अंदर सेगमेंटेशन आता है, राइट, सेगमेंटेशन आता है। देन उसके अंदर पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट, पेजिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसके बारे में, ये टर्म के बारे में आपको पूछेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, इस टर्म के बारे में आपको पूछेंगे, लाइक सेगमेंटेशन क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। तो ये आपको जो टर्म रहता है उनके बारे में वो पूछेंगे, तो वो आपको करना होगा। तो उसके लिए भी मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उसकी रिवीजन करनी है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स करना है, उसकी थ्योरी पढ़ लेना। कैसे करना है, अगर आप सीधा वीडियो पे आ गए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी भी मेरा वीडियो हो, नहीं तो फिर किसी और का वीडियो हो, अगर आप डायरेक्ट उस पर गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है सबसे पहले, देन जो वीडियो आएगा, मेरा वाला हो नहीं तो फिर किसी और का हो, वो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेना उसकी, जो भी आपके पास बुक होगा नहीं तो फिर ऑनलाइन कुछ आपको मिल रहा होगा, उससे एक बार पढ़ लेना। और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो तो हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे वीडियोस के अंदर, तो वो आप वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको ये मार्क्स अच्छे चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा यार, राइट। तो यहाँ पर बात हुई यार, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स करना है आपको, देन बाद में करना है HTML, देन बाद में करना है अपने को OS, राइट। तो OS के अंदर जो आपको मैंने बताया, वर्चुअल मेमोरी, सेगमेंटेशन, पेजिंग, इनको जरा थोड़ा बहुत देख लेना। वैसे मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, राइट। एंड देन बाद में आपको करना है यहाँ पर C++। में क्यों लास्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि C++ चैप्टर इतना बड़ा है, हालांकि उसको वेटेज भी ज़्यादा है, बट यहाँ पर आपको सोचना है कि अगर उसको वेटेज ज़्यादा है तो उसके अंदर बड़े वाले क्वेश्चंस आने का भी ज़्यादा चांसेस है। तो आपको कैसे करना होगा, C++ के अगर आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C++ के अंदर प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा वेटेज है, मतलब उसके क्या होंगे, बड़े वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए मैं आपको सीधा प्रोग्राम्स के ऊपर लेकर जाऊँगा, प्रोग्राम्स के ऊपर। उसके अंदर थ्योरी जो भी होगी वो मैं डिस्कस करूँगा साइमल्टेनियसली, बट यहाँ पर जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्रोग्राम्स को मैं एकदम बारीक से लेकर बताऊंगा कि आपको कैसे प्रोग्राम लिखने हैं। अगर आप, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूड वाला जो हेडर सेक्शन रहता है हमारे पास, वो भी आपने अगर लिख लिया ना तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो ये ऐसे कुछ शॉर्टकट चीज़ें होते हैं मार्क्स गेन करने के, वो मेरे टाइम जो यूज़ किया था वो आपको मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो आपको वो पेपर अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे रिवीजन लेने वाला हूँ आपकी कि बस फोड़ दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस कहाँ पर करना है, प्रोग्राम के सेक्शंस के ऊपर। तो यहाँ पर HTML के अंदर थ्योरी भी है एंड प्रोग्राम्स भी है, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स को कैसे करना है और कौन से मेनली प्रोग्राम्स आते हैं और कौन से आ चुके हैं, इनके बारे में भी हम PYQs के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। फिर से एक बार, पहले डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है यार, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ओके, कौन सा ले, ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है डेटा स्ट्रक्चर्स, देन बाद में करना है अपने को HTML, देन अपने को बाद में करना है OS, एंड देन बाद में अपने को करना है C++। इसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है
वो उस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई यार पेपर 1 के बारे में। अब बात करते हैं पेपर 2 के अंदर हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, अपने पास जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे रहने वाली है पेपर 2 के लिए। तो आओ देखते हैं। तो अब बात करते हैं यार पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 के अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली आपके पास जो पूरे चैप्टर्स है वो सब थ्योरी चैप्टर्स है। ठीक है, तो उनमें से मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसके अंदर आपको अच्छे से मतलब रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, कि अगर वो अभी आपने कर लिया ना तो आपको आराम से 20-25 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। तो वो आपको कैसे ढूंढना है देखो। तो सबसे पहले आपको है माइक्रो प्रोसेसर 8085, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर 8085। देन आपके पास क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो प्रोसेसर का, उसके अंदर क्या है 8085 की प्रोग्रामिंग है, राइट। 8085 की प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर क्या है, लाइक आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहेंगे, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। जो कि प्रोग्राम मतलब क्या होता है, उसमें टेबल रहता है शायद, है ना, टेबल रहता है। उस टेबल के माध्यम से आपको क्या करना होता है, ऑपरेशंस को बताना होता है कि आपको एडिशन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मूव ए, मतलब आपका रजिस्टर के बारे में होता है कि रजिस्टर को आपको लेना है, उसके अंदर रजिस्टर के अंदर वैल्यू डालनी है, देन उसको ऐड करना है, उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, बट ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि होता क्या है एक्चुअली प्रोग्रामिंग के अंदर उसके। तो और जो थर्ड चैप्टर हमारे पास है वो है इंटेल का x56 फैमिली। ठीक है, इंटेल की उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस किया गया है कि इंटेल की जो x56 वो फैमिली है वो क्या है। ठीक है, देन बाद में आपके पास है माइक्रो कंट्रोलर, राइट, ये चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन बाद में जो बहुत ही अच्छा एंड माय फेवरेट टॉपिक है जो कि है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज यार मेरे वक्त क्या होता पता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ से आए थे, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एक ऐसा चैप्टर है यार जो भी कि आपके लिए मतलब हलवा टॉपिक है एकदम। ये थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ लिया ना उसके बारे में तो आप उसको 100% लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है कि मैंने अभी तक एनालिसिस किया है इसका, मैंने देखा है कि नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा से लेकर और में रहते हैं, किसके, माइक्रो प्रोसेसर और ये माइक्रो कंट्रोलर के इसमें, और यहाँ पर भी रहते हैं। जैसे कि अगर मैं मोस्ट ऑफ द देखूँ तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 और 8085 की जो प्रोग्रामिंग के जो चैप्टर है हमारे पास उसके अंदर जो कुछ थियरी वाला पार्ट है उसको जो और वाले क्वेश्चन रहते हैं वो इसके रहते हैं नेटवर्किंग के। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि नेटवर्किंग चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो फास्ट डिस्कस करते हैं यार, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटेल का x56 वाला जो चैप्टर है ये आपको छोड़ना है। जी हाँ, आपको छोड़ना है, ये नहीं करना, अभी नहीं करना, आपको बताऊँ कब करना है, बट ये बिल्कुल नहीं करना यार क्योंकि इसके अंदर इतना वेटेज नहीं है। एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया बस, ज़्यादातर इसके चांसेस ही नहीं होते क्वेश्चन आने की। एक आधा आ गया तो उसके लिए भी और रहता है माइक्रो कंट्रोलर का, नहीं तो फिर नेटवर्किंग का, इसके लिए भी और होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम यार, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसको मत ही करना, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप उसको कर भी सकते हो। बट अभी के लिए मैं बताऊंगा, अभी के लिए आपको नहीं करना है, राइट। तो आपको कौन से करना है, तो स्टार्टिंग आपको करना है यार एज यूजुअल नेटवर्किंग चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, इसके अंदर क्या ही है, इथरनेट है, इथरनेट आपको उसके बारे में लिखना है, लाइक इथरनेट होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में लिखना है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक के बारे में आपको लिखना होता है। देन आपको क्या होता है, और उसमें टोपोलॉजीज के बारे में होता है, टोपोलॉजी क्या होता है, राइट। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, एक वायर का कनेक्शन रहता है, वो किस ऑर्डर में किस स्ट्रक्चर में उसने वायर कनेक्शन की है उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। बस आपको उसके बारे में लिखना होता है, सिंपल है। बस टोपोलॉजी होता है, देन स्टार रहती है, राइट। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन के वक्त, उसके बारे में भी देखेंगे कि आपको कैसे उसके बारे में याद रखना है, उसके अंदर कैसे आपको रिवीजन करने है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ मैं, राइट। तो उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसकी मैं अच्छे से रिवीजन लूँगा आपकी नेटवर्किंग टोपोलॉजीज के बारे में। ठीक है, और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छे से मैं रिवीजन लूँगा आपकी, मैं इसके ऊपर वीडियो डालने का ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रह सके। ठीक है, देन बाद में आपको करना है यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर। क्यों,
माइक्रो कंट्रोलर का अगर आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस तो वेटेज मतलब उतना ज़्यादा नहीं है उसको एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर, बट आपको अगर आसान से आसान टॉपिक सबसे पहले करने होते हैं, क्योंकि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो उसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी चैप्टर के, तो वो तो आपको होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट हार्ड के ऊपर चले गए, यहाँ पर डायरेक्ट हार्ड के ऊपर चले गए और आपने बोला कि भाई मुझे यही करना है क्योंकि अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो वो आपकी बैड स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि जो आसान है वो कर लो, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए तो आपके हो जाएंगे, बट आपने डायरेक्ट हार्ड कर दिया क्योंकि उसको ज़्यादा वेटेज है, तो कोई पॉइंट ही नहीं यार। जो आपके पास हाथ के अंदर आपके हाथ के पास जो मार्क्स है वो आप नहीं ले रहे हो और डायरेक्ट आप ले रहे हो कि कौन सा भी मतलब हार्ड वाला टॉपिक ले रहे हो, उसके अंदर वो आप रिवीजन कर रहे हो, तो वो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, समझ लेना कि आसान आसान टॉपिक सबसे पहले करने हैं, नेटवर्किंग करना है, देन यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर करना है, देन उसके बाद में आपको आना है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या होता है, उसकी पिन डायग्राम क्या होती है। इसके बाद पिन डायग्राम के ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पिन डायग्राम क्या होती है, कैसे आपको शॉर्टकट उसके निकालना होता है और वो कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो पेपर के अंदर, वो एकदम शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो डोंट वरी, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ उसको, राइट। एंड देन बाद में अपन देखेंगे कि 8085 के ऊपर कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके ले रहा हूँ, ठीक है। और ये टॉपिक आप कर सकते हो यार, नहीं करना है तो ठीक है। तो ये बात हुई पेपर 2 के बारे में। आपको सबसे पहले करना है यहाँ पर नेटवर्किंग, देन माइक्रो कंट्रोलर, देन आपको करना है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर 8085, देन आपको करना है यहाँ पर 8085 की प्रोग्रामिंग का चैप्टर, राइट। तो ये था हमारा पेपर 2 का सेक्शन। अब देखते हैं इन 5 दिनों के अंदर आपको कैसे रिवीजन करनी है और क्या क्या कैसे मतलब फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास अब रह चुके हैं सिर्फ 5-6 दिन। 13 को अपने पास पेपर है, 6 तारीख है आज की, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 6 दिन आपके पास है, राइट। तो 6 दिन अपने पास है, राइट। इस 6 दिन के अंदर आपने को क्या करना है, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 6 दिन की फाइनल स्ट्रैटेजी। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम 2 दिन यहाँ पर पेपर 2 को देंगे। पेपर 2 को क्यों देंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस की बात है, हमारे पास 13 मार्च को हमारे पास पेपर 1 है एंड 15 तारीख आई थिंक को पेपर 2 है, कंप्यूटर साइंस पेपर 2 यहाँ पर है। तो उसको कैसे करना है रिवीजन देखो, तो 2 दिन अपन डेडिकेट करेंगे टू पेपर 2 के लिए, एंड देन जो अगले वाले 4 दिन है उसके अंदर हम पेपर 1 का करने वाले हैं, राइट। ऐसा क्यों, तो देखो पेपर 1 को मैं ज़्यादा वेटेज यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि पेपर 1 अगर आपने अच्छे से कर लिया यार, तो अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा नहीं होगा ना, और आपने पेपर 1 ही अच्छा कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ आपके 100% 150 के ऊपर ही मार्क्स आएंगे, 150 प्लस ही मार्क्स आपके आने वाले हैं 200 में से। और आई थिंक ये अच्छा पॉइंट है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक और जो भी किया होगा तो भी कोई बात नहीं, तो आपका अगर कुछ हुआ है ऑलरेडी पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, तो आप मतलब 3 डेज भी आप दे सकते हो। अगर आपकी पढ़ाई हुई है पिछले वाले कुछ दिनों के अंदर तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप 3 डेज दे सकते हो। बट अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप 2 दिन दोगे पेपर 2 के लिए, 4 दिन दोगे पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये कोई बताएगा नहीं आपको। सब लोग बोलेंगे कि सब पढ़ना है आपको, पेपर 2 भी पढ़ना है, पेपर 1 भी पढ़ना है, बट ऐसे समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं, तो आप मार्क्स कैसे ले सकते हो इसके बारे में आपको सोचना होता है। तो वो कैसे करेंगे कि आपको सोचना है कि मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, पेपर 1 से आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना पेपर 1 के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ। अगर पेपर 1 अच्छे से हो गया मेरा तो फिर वो मेरे लिए अच्छा होगा, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर आप पेपर 1 भी कर रहे हो पेपर 2 भी कर रहे हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और आपको मतलब कंफ्यूज कर देगा वो कि क्या पढ़ना यार, क्या पढ़ा मैंने और वो पढ़ा भी बराबर भी है कि नहीं, तो वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ उसके ऊपर मतलब इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स के ऊपर वो इफेक्ट डालेगा। तो क्यों ना जो आता है और जो आसान है उसको सबसे पहले पढ़ लूँ मैं। तो पेपर 1 के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। मैं फिर से बार बार आपको बोल रहा हूँ पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 को 4 दिन दो, उसके अंदर मैं जो बताया आपको वो करो, सीक्वेंस वाइज डेटा स्ट्रक्चर, देन HTML, OS एंड देन C++। इसी सीक्वेंस के अंदर आपको बढ़ना है आगे, ठीक है। एंड देन अभी के लिए 2 दिन, जो आज से लेकर 2 दिन आपको क्या करना है,
पेपर 2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसके, वो भी मैं आपके लिए वीडियोस के अंदर डालता रहूँगा, ठीक है। आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई डाउट होगा तो मुझे वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको वो डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी रही हमारी फाइनल डेज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, ठीक है, क्योंकि सबको अच्छे मार्क्स लाने यार यहाँ पर, क्योंकि 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं एक्चुअली। 12th के मार्क्स अगर आपने अच्छे किए ना, अगर 12th के मार्क्स, बोर्ड के मार्क्स अगर आपने अच्छे ग्रैब कर लिए, तो सीईटी तो है ही यार, सीईटी जेईई सब कुछ है अपने पास। आगे जाकर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, क्योंकि मैं भी अभी देख रहा हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यार 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 12th के मार्क्स आपके लिए जो आगे रहने वाली जो कंपनीज आती है, जो जॉब के लिए रहता है, वो सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट रहते हैं 12th के बोर्ड के मार्क्स। तो यहाँ पर जो बोर्ड के मार्क्स रहते हैं तो वो आपको मैं बताऊंगा, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी निकालने वाला हूँ कि 12th के मार्क्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट वो बात की बात है यार, अभी तो फिलहाल आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करने हैं, और वो कैसे करने हैं तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ अगले वाले वीडियोज़ के अंदर। ये स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करना, आपके 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो मेरी गारंटी है कि आपको 100% मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो जरूर इसको फॉलो करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।